guys and welcome back to my channel. My name is Anjali Sharma and if you are looking for a platform to kickstart your preparation for CDS, NDA or FCAT, you are at the right channel. And our today's background is different from our usual videos. But without wasting more time, let's get into the topic of this video, जो कि है हमारा एक और SSB experience. यात्री कृपया ध्यान दें। यस तो मेरी SSB थी CDS OTA के लिए बेंगलोर में. तो आई बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 5th of November फ्रॉम जम्मू टू बेंगलोर. वी आर ऑन आवर वे एंड हम पहुंच गए हैं स्टेशन पे. और ये मेरा भाई है मेरे साथ में. और अब हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली. तो हमारी ट्रेन टाइम पर है गाइस. सो हमने सबसे पहले जम्मू से दिल्ली तक की ट्रेन बुक करी एंड वी रीच दिल्ली बाय 6th of November. एंड हमारा 6th का पूरा दिन दिल्ली में हॉल्ट था. हमारा मतलब शाम की ट्रेन थी. तो उस पीरियड में हम सरोजनी मार्केट चले गए, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली एंड अपनी फ्रेंड से भी मिल लिया. और ये हमने खाना ऑर्डर कर लिया है गाइस. पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है, खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है. और अब हम आपसे मिलते हैं सुबह. और ये हम पहुंच गए हैं दिल्ली एंड सामान अब हम रख देते हैं क्लॉक रूम में और फिर चलते हैं अपनी फ्रेंड से मिलने एंड आपको भी मिलवाती हूँ. तो ये अब हम जा रहे हैं सरोजनी मार्केट थोड़ी सी शॉपिंग के लिए. सिक्स्थ की इवनिंग को हमारी दिल्ली से ट्रेन थी टू बेंगलोर. तो फिर हम 8th की मॉर्निंग को बेंगलोर पहुंच गए थे क्योंकि 9th को CDS की हमारी SSB थी. उसके बाद पहले तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता दूं. तो अगर आप जम्मू से या फिर नॉर्थ से कहीं से आप जा रहे हैं बेंगलोर SSB के लिए, तो आप स्टे के लिए गुरुद्वारा में स्टे कर सकते हैं. वो बेसिकली आपको पिक्चर यहाँ दिख जाएगी. तो दिस इज़ द गुरुद्वारा एंड यहाँ पर आपको 250 चार्जेस पे करने होते हैं. एंड हम जब वहाँ पर पहुँचे तो पहले सुबह ही हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे. उस वजह से थोड़ी देर हमने वेट करना पड़ा हमें. एंड सब कुछ 9:30 AM तक उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे डॉर्मेट्री है. देखो वहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं बट वो सबको नहीं मिलते हैं बेसिकली. तो आपको डॉर्मेट्री में मिल जाएगा. अगर वहाँ पे कोई भी इस बेड खाली होता है तो आप वहाँ पे रह सकते हैं. एंड 250 एक मतलब 1 नाइट के चार्जेस हैं, आपको वो पे करने होते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ भी मिली एंड स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे. ठीक है, तो उसमें वहाँ से हमारी बातचीत सबकी स्टार्ट हो गई थी.
तो फिर हम चले गए डॉर्मेट्री में, अपना अपना एक एक बेड ले लिया एंड थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए हम, फिर बाहर कुछ खाने पीने चले गए बिकॉज बेंगलोर है तो ऑब्वियसली फ़िल्टर कॉफ़ी एंड डोसा इज़ अ मस्ट। तो हमने पहले वो सब ट्राई किया एंड उसके बाद फिर अपने अपने मतलब अपना काम करने लग गए, जो भी था कि कुछ बच्चे कुछ को पढ़ना था तो वो पढ़ रहे थे, ये सब हुआ। एंड उसके बाद 9th को हमारी एसएसबी थी, तो उसके लिए सुबह मॉर्निंग को हम रेडी हो गए जल्दी सब लोग एंड उसके बाद फिर हम गए वहाँ पर। हम मतलब वहाँ से ऑटो वगैरह सब कुछ आप कर सकते हो बुक, तो वो सब लेकर हम पहुँच गए अपने वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर साउथ में। ओके सो अब मैं आपको अपने एसएसबी के एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। तो बेसिकली क्या था कि 318 की रिपोर्टिंग थी एंड सबसे पहले वही सब प्रोसेस पूरा सेम। पहले उन्होंने सबको वो कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट एंड फ्रेशर्स के उसमें। सो इसके बाद फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हो रही थी और उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट जैसे मिल रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरिफिकेशन हो रहा है एंड उसके साथ ही चेस्ट नंबर वगैरह उन्होंने पहनाए एंड हमें मतलब रूम्स में भेज दिया। तो मेरा जो चेस्ट नंबर था इट वाज 103, ठीक है, 103 मेरा चेस्ट नंबर था। तो फिर हम रूम में गए, वहाँ पर सब लोग बैठे, तो वही 2 ग्रुप्स में ही किया था उन्होंने, फ्रेशर्स का और स्क्रीन आउट्स का एक साथ, और जो रिपीटर्स थे उनका बाद में अलग से किया था। तो जितने बच्चे एक बार में एकोमोडेट हो पाए रूम में, उन सबको उन्होंने बुलाया एंड वी हैड दैट OIR टेस्ट एंड PPDT। तो वो हमारी हुई सबसे पहले एंड जो PPDT की पिक्चर थी वो मैंने पहली बार थोड़ी सी ऐसा इस तरह की कुछ पिक्चर देखी थी जिसमें चीज़ें क्लियर भी थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ब्लर फोटो थी या फिर बिल्कुल क्लियर थी, बट मिक्स था दोनों का। सो बेसिकली इट हैड दैट वन गर्ल इन द सेंटर, मतलब पीछे की तरफ को एक लड़की है एंड सामने एक लेडी है, 2 लेडी है एक्चुअली एंड एक मतलब एक बंदा है और पीछे कर्टेन है और वहाँ से कोई बच्चा झांक रहा है। तो इस तरह का कुछ पिक्चर थी। अब मैं पिक्चर शो नहीं करूँगी बिकॉज वाइल ब्रीफिंग दे टोल्ड अस दैट दिस इज़ नॉट अलाउड, सो आई रिस्पेक्ट दैट एंड मैं वो पिक्चर शेयर नहीं कर सकती, बट इस तरह का कुछ पिक्चर था। तो उसमें मतलब मोस्टली बच्चों ने जो स्टोरी बनाई थी इट वॉज अराउंड सम काइंड ऑफ सरप्राइज, कि कुछ सरप्राइज दे रहे हैं पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को, लाइक एनिवर्सरी और समथिंग भी था कि सरप्राइज दे रहे हैं एनिवर्सरी का, या फिर किसी ने बनाया था सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कुछ बच्चों ने अवेयरनेस के ऊपर भी बनाई थी कि मेडिकल कैंप है या फिर सैनिटेशन पर, इस तरह की थीम्स भी कुछ थी। तो ऐसे ही सबने अलग अलग थीम्स बनाई थी। तो मतलब इस तरह की पिक्चर थी कि कुछ एक पर्टिकुलर थीम उसमें हम नहीं कह सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर थीम था इसके अंदर। तो फिर उसके बाद हमारा ये सब हुआ, पिक्चर PPDT वगैरह, मतलब पिक्चर दिखा दी, उसके बाद डिस्कशंस के लिए अलग अलग सबको भेज दिया एंड दिस टाइम वी हैड अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो उसके बाद सबको उन्होंने डिवाइड कर दिया। सो 99 से लेके 118 तक मेरा ग्रुप था 20 स्टूडेंट्स का। तो फिर हमारी नरेशन की बारी आई, मतलब डिस्कशन एंड नरेशन, जो सेकेंड पार्ट होता है PPDT का, डिस्कशन टेस्ट। सो वी वेंट टू दैट रूम एंड उसके पहले हमें टाइम सफिशिएंट मिल गया था रिवाइज करने के लिए स्टोरी वगैरह। एंड जो मैंने स्टोरी बनाई थी तो आई थिंक दैट आई मिस्ड द स्टिमुलस, ठीक है, मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बोलूँ तो स्टिमुलस को मैं थोड़ा आई थिंक कैच नहीं कर पाई या फिर कुछ भी था, बट आई मेड सम काइंड ऑफ अ स्टोरी अराउंड अवेयरनेस के रिवॉल्विंग थी, लेकिन नॉट सो मच रिलेटेड टू द पिक्चर, जैसा कि मुझे बाद में इंट्रोस्पेक्ट करके पता चला। तो फिर हम गए वहाँ पर, नरेशन किया सबने। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि नरेशन के टाइम पर उन्होंने हम सब की स्टोरीज भी नहीं सुनी थी पूरी, ठीक है, हर बच्चे की उन्होंने थोड़ी सी सुनी एंड देवर लाइक कि ओके नेक्स्ट। तो ये हुआ था इस बार। लास्ट टाइम तक नरेशन के टाइम एटलीस्ट पूरी स्टोरीज तो सुनते थे, बट दिस टाइम दे डिड नॉट इवन लिसन, ठीक है, उनको समझ में आ गई होगी, दैट्स देयर कॉल। तो सबने अपनी स्टोरी नरेट करी एंड देन वी वेंट अहेड विद द GD पार्ट एंड GD में इट वाज कंप्लीट फिश मार्केट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी का, सब अपना अपना बोल रहे थे एज इट शुड बी, क्योंकि सबको बोलना है यार, ठीक है।
ओके सो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पहले ही बोल दिया, जब सब एक साथ बोल रहे थे, अब 20 स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो उन्होंने हमें बोल दिया कि हम आपको 10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट 10 ने, उसमें मैं भी थी, तो फर्स्ट 10 और देन सेकेंड 10। तो फिर हमने अपनी हम फिर उसमें भी जीडी हो रहा था, तो वहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ भी फिश मार्केट चल रहा था पूरा। तो फिर भी पॉइंट्स वगैरह रखे, अब मैंने भी थोड़े बहुत अपने पॉइंट्स दिए, सबने दिए, किसी के पॉइंट्स क्लियर नहीं सुन रहे थे, हाँ एक दो के सुन रहे थे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप ने अपनी स्टोरी नरेट करी, आई मीन डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक कॉमन डिस्कशन के लिए चेस नंबर 100 को बोला, ठीक है। तो शी नरेटेड दैट कॉमन ग्रुप स्टोरी। आफ्टर दैट वी केम आउट एंड उसके बाद हमारा लंच हुआ। तब तक मुझे, मतलब मेरी जिस तरह से उन्होंने स्टोरी को बोला था कि ओके नेक्स्ट करा था जब, तो उस पॉइंट पर मुझे लग गया था कि शायद उनको पता लग गया कि यार स्टोरी जो है वो प्री कंसीव टाइप कुछ है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट आफ्टर ऑल ऑफ द प्रोसेस जो भी हुआ। उसके बाद जो मुझे लगा कि मेरी स्टोरी जो थी वो प्री कंसीव टाइप कुछ बन गई थी। सी आई एम बीइंग वेरी वोकल अबाउट इट बिकॉज दैट्स व्हाट इट रियली हैपेंड। तो आई डोंट थिंक आई शुड बी अशेम्ड ऑफ एडमिटिंग दैट। ओके, तो फिर खाना वगैरह लंच करने गए हम, बट यार मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था सही बताऊँ तो लंच करने का, बट एनी हाउ करा सबने। उसके बाद काफ़ी देर का वेटिंग पीरियड रहा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, कोई 3 बजे के आसपास हमारा रिजल्ट उन्होंने बता दिया। बट मीनवाइल थोड़ी देर हमने बातें शातें करी, जो भी वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स बने थे, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने एंड काफ़ी सारे लोगों को मेरे यूट्यूब के बारे में पता चला, तो वो चीज़ मुझे अच्छी भी लगी एंड ठीक है। उसके बाद फिर जो वेटिंग करी, और फिर जब हमारी स्क्रीनिंग मतलब रिजल्ट की बारी आई, तो मुझे डीप डाउन पता था कि क्या रिजल्ट होने वाला है, बट स्टिल आई केप्ट दैट होप अलाइव इन मी, राइट। तो उसके बाद नाउ दे स्टार्टेड कॉलिंग द चेस नंबर्स एंड फिर उन्होंने 100 बोला, 102 बोला, बट 103। नाउ व्हाट अबाउट 103? तो 103 का क्या रिजल्ट रहा ये जानने के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी इसका, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट पार्ट एज वेल एंड आई होप आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो, मज़ा आया होगा। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। अब इस चैनल पर रेगुलरली काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं एंड कुछ और एसएसबी के एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगी आपके साथ, और सीडीएस जो अब इस तरह से इवॉल्व हुआ है, लाइक 396 अराउंड 396 गर्ल्स ने क्वालिफाई करा है CDS 2 रिटर्न। तो उसका जो पैरामीटर है, उसका जो मतलब आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं प्लान कर रही हूँ फर्दर वीडियोस में कवर करने की, बिकॉज इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है, 4-5 बार एग्ज़ाम क्लियर करने से इतना आइडिया लग गया है कि किस तरह की चीज़ें वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि वो पढ़ के आए। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे या फिर जो आप फर्दर वीडियोस देखना चाहे, प्लीज़ अब सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एसएसबी के साथ। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।